नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के जातक हैं तो काफी लंबे समय से हर तरफ आपको यही सुनने को मिल रहा है कि जैसे ही धन के कारक देवगुरु बृहस्पति धन भाव में जाएंगे, आपके ऊपर छप्पड़ फाड़कर धन वर्षा करने जा रहे हैं। कोई आपको लखपति बनाने में पड़ा है, कोई करोड़पति और कई तो खरबपति भी बना रहे हैं, किंतु हकीकत आप अच्छे भली भांति जानते हैं कि ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही। उसका कारण यह है कि क्यों नहीं हमको लाभ मिल रहा, वहां तक कोई व्यक्ति पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर रहा। हर व्यक्ति बस आपको अब धन मिलने वाला है, अब धन मिलने वाला है, ऐसी होप दे देकर आपका ज्योतिष पर से विश्वास हटा रहे हैं। और ये बात अपने आप में सत्य है कि जब तक आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तब तक समाधान की स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं, धन भाव में गए हैं। इससे सुंदर गतिविधि देवगुरु बृहस्पति की नहीं है, किंतु उसके पश्चात भी रिजल्ट नहीं आ रहे। उसका कारण क्या है? तो शनि महाराज की तीसरी नीच दृष्टि गुरु को पीड़ित कर रही है, राहु महाराज की युति देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित कर रही है, और ऐसी स्थिति के अंदर देवगुरु बृहस्पति बल नहीं दे पा रहे हैं। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल गई है, तो अब सारा जो भी कुछ गलत होगा उसका ठीकरा किस पर फूटेगा? शनि महाराज पर, कि 7.5 चल गई इसलिए ऐसा हो रहा है। किंतु पिछले 14 महीनों से आपको राहु इस स्थान पर बैठकर परेशान कर रहा है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति फोकस करेगा ही नहीं। राहु आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां क्रिएट कर रहा है, ये रिश्तों को खराब कर रहा है, कुटुंब परिवार की स्थितियों को हमारे पक्ष में नहीं आने दे रहा। वाणी के चलते व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगड़वा रहा है। आप सामने वाले को कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहा है। आपके जीवन में चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं। यहां से जो पंचम दृष्टि दे रहा है, जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं मिल रहा, जॉब में बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन तो दूर लोगों की जॉब छुटवा रहा है, कर्ज की स्थिति बनवा रहा है, स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानियां क्रिएट कर रहा है। 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव पर जो राहु की दृष्टि जा रही है, हर कार्य में रुकावटें, जो आप करने की सोचोगे सबसे पहले आकर उसी में सेंध लग रही है। बार बार आपको होप लग रही है कि अब मेरा ये कार्य हो ही जाएगा, और फिर वहां से रुकावट। और नवम दृष्टि से कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय की स्थिति बना रहे हैं, ये आपके लिए बैलेंस होने ही नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ रुकावटें डाल डालकर आपको पूर्णतया से स्ट्रेस दे रहा है। किंतु जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि राहु हुआ अनाथ और गुरु शनि बने दीनानाथ, खुल जाएंगे किस्मत के द्वार जब शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे सफलता अपार। इसका कारण क्या है? शनि महाराज की तीसरी दृष्टि से राहु को बल मिल रहा था, वो 17 जून से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये वक्र गति में आपको फल देंगे। और राहु की डिग्री अब गुरु से दूर होती जा रही है। ये जो दूषित योग बना हुआ था, इसमें देवगुरु बृहस्पति डिग्री मजबूत करते जा रहे हैं, राहु की डिग्री कमजोर होती जा रही है। और अब ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण गुरु पर डाल रहा था, ये आपके लिए क्षीण होता हुआ पाया जाएगा। एक तरफ शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर जब अपने घर को देखेंगे, और घर को कौन से को देख रहे हैं? तो एकादश भाव। आय में वृद्धि का लाभ आपको प्राप्त होगा, मनोरथों को पूर्ण करने की स्थिति का योग बनाकर देंगे। आय को अर्जित अर्थात अपनी अर्निंग को अर्जित करने के लिए आप विदेश में जाना चाह रहे हैं, विदेश सेटलमेंट होना चाह रहे हैं, इसमें आपको लाभ दे देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो पिछले लंबे समय से राहु आपके धन की स्थितियों को अस्त व्यस्त करके बैठा था, उसमें गुरु महाराज आपका सपोर्ट करेंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। ज्ञान के कारक ग्रह का वाणी भाव में एक्टिव होना, आपकी वाणी के चलते बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अब आप सुधार लोगे, जो पिछले बार समय में बदल रही थी। यहां से दृष्टि देंगे आपके जॉब स्थान पर, जॉब में प्रमोशन भी मिलने के योग बनेंगे। जो बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, उसमें भी आपको बहुत सराहना मिलने वाली स्थिति बनेगी। इसी के साथ में आपके साथ में जो एप्रिसिएशंस नहीं मिल रहे थे, उसमें अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। जो हर कार्य में रुकावटें आ रही थी, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे थे, उसमें अच्छा योग बनेगा। मानसिक तनाव जो आपके ऊपर बना हुआ था, वो समाप्त होगा। और साथ में ही कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें भी अच्छे लाभ देने की बाध्यता लेने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब एक अवस्था को ध्यान रखिएगा, जो मैं हमेशा बताता हूं, आगे भी बताऊंगा,
क्योंकि हम सभी लोगों को जानना जरूरी है कि ज्योतिष एक साइंस है और इसके सही फॉर्मूले पर जब आप चलते हैं कि ग्रह आपके लिए काम करते कैसे हैं, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये यदि आप समझ लेते हैं तो आप समझिए आपके जीवन में जो फलादेश किया जा रहा है वो सत्य घटित होता हुआ पाया जाएगा। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में या जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं, ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। शनि महाराज आपकी लग्न कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इन स्थानों पर बैठे हुए हैं, ये आपको फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहां पर आकर ये खुद ही पीड़ित हो जाते हैं, तो ये आपको फल नहीं दे पाएंगे। बाकी स्थानों पर जहां कहीं गुरु महाराज बैठे हों, ये शनि और गुरु दोनों मिलकर आपको सफलता अपार स्वरूप में देंगे। इसकी अनुभूति आने वाले 140 दिनों में आप अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।